हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर लेकर आ गया आपका नया टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा लिंग एवं उसके भेद। तो आज के कुछ हम जो क्लास होने वाली है वो बहुत हटके होने वाली, अलग होने वाली है। ठीक है, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लिंग। एक बार जो भी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं वो आप आराम से नोट कर सकते हो साथ साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बेसिकली लाइक तो करना ही आपको। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3, यानी ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आगे मिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़े में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़े में कौन सा सही नहीं है। आपके 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इधर बालक बालिका हो गया, माली मालिनी हो गया, गूंगा गूंगी हो गया और नर नारी हो गया। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अब उसमें सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर वो है माली मालिनी। तो बी जोड़ा है जो हमारा गलत है, यानी बालक बालिका हो गया, गूंगा गूंगी हो गया, नर नारी हो गया, लेकिन माली मालिनी नहीं है। ठीक है, ये बी ऑप्शन है जो गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन कि देखो कि भगवान का भागवती हो गया, गधा का गधी हो गया और देव का देवी हो गया, नाला का नाली हो गया। तो कौन सा बताइए, तो मतलब कौन सा है जो गलत है। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है ये ऑप्शन गलत है, यानी भगवान का भागवंती नहीं होगा है। तो क्या होगा इसका आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में देना। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि हिरण का हिरणी हो गया, पुत्र का पुत्री हो गया और तनुज का तरुणी हो गया, लाला का ललाइन हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो वह है हिरण का हिरणी। ये ऑप्शन गलत है, हिरण का हिरणी नहीं है। हिरण का क्या है बताने, इसका भी कमेंट बॉक्स में बताना आपका। देखो इसमें ये ऑप्शन है जो गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 4 से 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 4 में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला ऑप्शन है कि सूची पत्र, दवात, किताब और कुर्सी। तो इन चारों में से पुल्लिंग कौन सा शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थी, चारों में से पुल्लिंग शब्द है सूची पत्र। चारों में से सूची पत्र है जो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए 5 में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सरसों, मकई, सारस या मूंग। तो 5 में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो 5 में पुल्लिंग शब्द है सारस। सारस है जो प्यारे विद्यार्थी पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। बर्फी पुल्लिंग है या हठ योग, मलाई या साधना। तो पुल्लिंग कौन सा है। तो पुल्लिंग है प्यारे विद्यार्थियों हठ योग। हठ योग है जो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 8 कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है जुर्मुट, अनित्य इच्छा या उपासना। तो कौन सा है जो पूरी स्त्रीलिंग नहीं है, जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर है वह है जुर्मुट। जुर्मुट है जो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए कि उलझन, एकता, डमरू, हनुमान। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो स्त्रीलिंग है प्यारे विद्यार्थी कौन सा नहीं है, तो वह है डमरू। डमरू स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 9। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या है, यानी कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवियत्री या कवियत्री या कविनी या कवयित्री। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों कवियत्री। कवियत्री हैं जो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। आपके सामने कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। दया, घुटना, जड़ता या बुढ़ापा। बताना आपको प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है प्यारे विद्यार्थियों बुढ़ापा।
बुढ़ापा शब्द है जो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखिए 11 कि निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है, यानी इनमें से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, बाला, छात्र, महाशय या शिव। तो इनमें से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है, तो स्त्रीवाचक शब्द है प्यारे विद्यार्थियों बाला। बाला है जो स्त्रीवाचक शब्द है, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4 या 2 कोई नहीं। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 प्रकार के। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, वो बताने को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। अगला देखिए कि सुंदर शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है। सुंदर शब्द है तो इसका सही स्त्रीलिंग कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सौंदर्य या सौंदर्यता, सुंदरी या सौंदर्याक्षण। तो सुंदर शब्द का सही स्त्रीलिंग कौन सा है, तो सुंदर शब्द का सही स्त्रीलिंग है प्यारे विद्यार्थियों सुंदरी। सुंदरी है सुंदर शब्द का सही स्त्रीलिंग, हे सुंदरी, हाँ सुंदरी, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। इन शब्दों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। पहला हो गया अपराध, फिर अध्याय, फिर स्वदेश, फिर स्थापना। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। तो स्त्रीलिंग शब्द है प्यारे विद्यार्थियों स्थापना। स्थापना है जो स्त्रीलिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन है जो रूढ़ शब्द है, कौन रूढ़ शब्द है, दयासागर, पंकज, विद्यालय या जल। तो रूढ़ शब्द कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें से रूढ़ शब्द है जल। जल है जो रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाता है, यानी स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ या योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कौन है। तो वह है यौगिक। यानी स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जेठीन या जेठाइन, जेठरानी या जेठानी। तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा प्यारे विद्यार्थियों जेठानी। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हलवाई का स्त्रीलिंग है। तो हलवाई की स्त्रीलिंग क्या है, हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन या हलवानी। तो हलवाई की स्त्रीलिंग क्या है, तो हलवाई की स्त्रीलिंग है हलवानी, हलवाइन है, हलवाइन है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। अगला देखिए 19 स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द प्यारे विद्यार्थी संसद। अगला देखिए कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बुढ़ापा, हिमालय, बनावट या लड़कपन। तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त प्यारे विद्यार्थी बनावट। बनावट है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कि याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह कौन सा है, यानी जो याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह कौन सा है, याचक, याचिका, याची या याचिकी। तो याचक शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो वो होगा याचिका। याचिका होगा याचक शब्द का स्त्रीलिंग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा प्यारे विद्यार्थियों गीदड़न, गिदड़नी, गीदड़ी या गीड़िया। तो इसका होगा गीदड़ी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको।
शराब, शक, शहद या सील। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है शराब। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही का क्या है? दही कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? तो दही है जो प्यारे विद्यार्थी, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है दही। बढ़ता अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 25, सोन नदी क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों? सोन नदी है प्यारे विद्यार्थी पुल्लिंग, सोन नदी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लिंग टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है आपको ऐसे ही रोमांचक मज़ेदार टॉपिक के साथ, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी क्लास, अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट लगे, आपके सवाल में कोई डाउट हो तो भेजिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। मिलता है आपको एक नई मज़ेदार टॉपिक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।